नमस्कार जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए दिन में, 5th डे में। आज 5वां दिन है मेरा। तो बड़ा ही मुश्किल दिन था आज, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने का या रनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसा कि रहता है सबके साथ, 2-4 दिन तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम फेड होते चले जाते हैं। तो आज का दिन मेरे लिए मुश्किल इसलिए था क्योंकि कल जो स्पीड रन किए थे उनकी वजह से लेग्स में बिल्कुल मसल जो थी सोर हो गई थी, क्योंकि रनिंग के लिए मेरी मसल्स प्रिपेयर नहीं हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग के लिए मैं कर लेता हूँ अच्छे से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योगा तो कर ही रहा हूँ इतने सालों से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं होता मुझे। लेकिन रनिंग एक नई चीज़ थी, तो पूरी लेग्स में सोरनेस थी, पेन था बुरे तरीके से। बिल्कुल भी मन नहीं था करने का। मतलब 5 मिनट तो मुझे बॉडी को स्ट्रेच करके वार्म अप करने में और अच्छे से तैयार करने में ही लग गए। उसके बाद 1.5 किलोमीटर किया, अपनी तरफ से मैक्सिमम किया, लेकिन वो मैक्सिमम भी मिनिमम ही था। आज तो बस मैं ये समझता हूँ कि मैंने किया, वो एक बड़ी बात थी। उसके बाद फिर लास्ट में भी 5-7 मिनट स्ट्रेच किए, और बॉडी को फिर से नॉर्मल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आज के लिए जो लर्निंग जो मिली मुझे, सीखने के लिए जो मिली, वो ये है कि अगर आप एक्टिव एक्सरसाइजेज करते हैं तो म्यूज़िक आपकी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप जैसे रनिंग हो गया, वॉक हो गया, मतलब फास्ट एक्सरसाइजेज हैं आपकी, तो उसमें म्यूज़िक काफ़ी मोटिवेट करता है और माइंड को मूड को टर्न करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक तो मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ, और वो कभी से मेरी आदत है। मैं योगा में भी म्यूज़िक के साथ ही कराता हूँ, तो मुझे पता है माइंड के ऊपर सीधा इफ़ेक्ट रहता है म्यूज़िक का। तो पहली चीज़ तो ये कि म्यूज़िक के साथ करेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। अगर आप सॉफ्ट आसन वगैरह स्लो योगा करते हैं, फिर आप सॉफ्ट म्यूज़िक लगा लीजिए। उसमें कोई इतने मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, वो रिकवर करती है बॉडी, और हम आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सीखने को ये मिली कि जब भी वर्कआउट करें, जितना जल्दी हो सके घर पहुँचें। नहीं तो क्या होता है कि मान लो अभी आज मैंने एक्सरसाइज एंड की, तो उसके बाद काफ़ी देर तक मैं पार्क में रहा, तो उसके जस्ट एकदम बाद थोड़ी देर बाद भूख लगती है बहुत ज़ोर की। और अगर इन्वायरमेंट और माइंड कंट्रोल नहीं है आपका, तो घर तक पहुंचने में भी हो सकता है रास्ते में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए आपको कि जंक आप खा लो। मैं पहुंच गया सक्सेसफुली, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, और कि एकदम से भूख लग जाती है। तो आप अगर घर पे है तो अपना आराम से ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, बॉडी नॉर्मल हो जाए, तब आप खाएं। लेकिन बाहर गए हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एकदम से भूख लगती है, मैंने 2-3 दिन हो गए मुझे ऑब्जर्व करते हुए, एकदम से भूख लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ ध्यान रखने की ये है कि जो रिकवरी टाइम है बीच में, वो भी ज़रूर देना। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अगर 20 मिनट डिसाइड किए, तो बीच में आप अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगे तो उसमें रुक जाना, या वॉक कर लेना, या स्लो हो जाना, या कोई इजी एक्सरसाइज कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होगा कि हम अपने आप को पुश करते चले जाएंगे और फिर एकदम से छोड़ देंगे, और बॉडी भी, क्योंकि शरीर की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिर एकदम से शरीर ने जवाब दे दिया तो आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब मैंने वैसे 1.5 किलोमीटर का ही एम लिया था, लेकिन मैंने लिया था स्पीड से करने का। लेकिन 2-3 दिन से हार्ड हो गया, तो उसकी वजह से आज मैं स्पीड से तो नहीं कर पाया, लेकिन आज अपनी तरफ से स्पीड से था, लेकिन वो था नहीं, वो नॉर्मल पेस ही था। 6-7 मिनट पर किलोमीटर का जो पेस था वही था बस, और उसमें काफ़ी स्ट्रेचिंग में काफ़ी टाइम लगाना पड़ा। तो रिकवरी टाइम भी अपने आप को दें। बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक चला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अगर एक्सरसाइजेज करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने कल 3 एक्सरसाइज की थी, तो आज आप 1 एक्सरसाइज और ऐड करें, उसको इंटरवल्स में प्रैक्टिस करें। इंटरवल्स में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक्सरसाइजेज में इसलिए बता रहा हूँ, वो आसान है घर पर करनी। मैं तो हर रोज़ ही करता हूँ, वो तो मैं हर रोज़ 1 घंटा मिनिमम रह ही जाता है। 1 घंटा तो मेरा स्ट्रेच वगैरह वार्म अप सब मिला के नॉर्मल हो ही जाता था। और मुझे कुछ नया सीखना था तो मैं रनिंग कर रहा हूँ, नहीं तो वो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज बेस्ट हैं आप सबके लिए,
क्योंकि हर किसी कोई रन नहीं कर सकता और हर जगह हर किसी के पास स्पेस भी नहीं होता, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होता, बहुत अलग से ही टाइम चाहिए। मेरा तो काम ही ये है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेज करें, बेस्ट है। और कुछ एक चीज़ मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी, आपको मैं बताऊँ कि कई बार क्या होता है कि मान लो हमने एक्सरसाइज शुरू की, हम स्लो से ही शुरू कर देते हैं। मतलब मान लीजिए जो योग करने वाले ज़्यादातर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हम कल से एक्सरसाइज करेंगे, और कल से आप बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता, हाँ बीमारियों में आप वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कोई आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, और ना ही इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएंगे वो। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बहुत दिन से इनएक्टिव हो गए हैं या बहुत फैट गेन कर लिया है, वेट गेन कर लिया है, तो आप पहले एक्टिव एक्सरसाइजेज से शुरू करें। मैं अपनी क्लास में भी पहले एक्टिव एक्सरसाइजेज कराता हूँ, नहीं तो मैं भी बैठ के प्राणायाम करा दूँ, कपालभाति करा दूँ, सूक्ष्म व्यायाम करा दूँ, नहीं। सुस्त तो हम पहले हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें अपनी प्रकृति के विरुद्ध एक्सरसाइज करनी है। अगर हम अभी सुस्ती के मोड पर चले हुए हैं तो हमें एक्टिव करना है, अपने आप को एक्टिव एक्सरसाइज से। इसलिए शुरुआत करने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले एक्टिव एक्सरसाइज करें। थोड़ी बहुत उछल कूद, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, थोड़ा सा ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, थोड़ा सा बॉडी एक्टिव होगी, तो आप कुछ डिसाइड कर पाएंगे, कुछ मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। नहीं तो क्या होगा कि आप पहले ही सुस्त हैं, फिर बैठ के और रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइजेज करें। शुरुआत में आप उन सूक्ष्म व्यायाम को, प्राणायाम को आप रिलैक्सेशन के लिए, रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत उनसे ना करें। वो भी हम करेंगे, इस प्रोग्राम में भी हम वो सारी चीज़ करेंगे, लेकिन वो कब ऐड करनी है वो बात है। अभी जो हमारी समस्या है, हम सुस्त हैं तो हमें एक्टिव होना है, तो पहले एक्टिव जीरो से जो बिल्कुल बेसिक नेचुरल एक्सरसाइज हैं, भागना दौड़ना कितना नेचुरल है हमारे लिए। हम पहले जब घर नहीं थे तो जंगलों में भागते दौड़ते रहते थे, प्राकृतिक चीज़ है हमारे लिए। चलना, भागना, दौड़ना फंक्शनल मूवमेंट है ये हमारे, तो इनको हम इजीली कर पाएंगे, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आसन करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, वो बड़े लेवल की बात है। अभी नर्सरी क्लास से शुरू किया है, तो थोड़ी एक्टिव एक्सरसाइजेज से शुरू करेंगे, चाहे आप स्कीपिंग करें, जंपिंग करें, रनिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, ऐसा कुछ शुरू करेंगे तो अच्छा है। अगर ये सब नहीं कर सकते तो बॉडी वेट जैसे जंपिंग जैक, हाई नीज, स्पोर्ट जॉगिंग, इस टाइप की कोई एक्टिव एक्सरसाइज जिनसे हार्ट बीट तेज हो, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, थोड़ी सी लंग्स एक्टिवेट हों, उन सारी एक्सरसाइजेज को आप ऐड करें और धीरे धीरे अपने इंटेंसिटी को बढ़ाएं। मान लो कल 3 एक्सरसाइज की थी, तो आज एक और एक्सरसाइज ऐड कर दें और उसको भी इंटरवल में ऐड कर लें। और 20 मिनट, अपने जो 20 मिनट हमारा भी टारगेट है, 20 मिनट 20 दिन 21 दिन तक मतलब देने की कोशिश करनी है। तो एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी, तो हम प्रॉपर वर्कआउट पे भी शिफ्ट कर पाएंगे, ध्यान भी कर पाएंगे, प्राणायाम भी कर पाएंगे, सूर्य नमस्कार भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। और सब कुछ मैं बताने वाला भी हूँ, लेकिन पहले आदत तो बनाओ अपनी। अगर मैंने अभी से आपको एक बड़ा सा वर्कआउट प्लान बना के दे दिया, आपने 2-3 दिन से ज़्यादा वो करना ही नहीं, मुझे पता है उस चीज़ का, वो करना ही नहीं। वो रखे का रखा रहेगा, वो वीडियो बनी की बनी पड़ी रहेगी। मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, कितने लोगों ने प्रैक्टिस की, बिल्कुल भी कोई नहीं करता, मुझे पता। इसलिए मैं सिर्फ 20 मिनट कोई भी दे सकता है हैबिट क्रिएट करने के लिए। चलिए मिलते हैं आज के दिन में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट दिन में। जुड़े रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ पूछनी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार जी, सभी को फिर से स्वागत है एक और नए दिन में। आज का भी दिन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। 1.5 किलोमीटर किए हैं। स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया है, डिस्टेंस को थोड़ा सा कम किया है। रनिंग के लास्ट में और स्टार्टिंग में थोड़े से स्ट्रेचेज ऐड किए हैं, ताकि जो रिकवरी है वो अच्छी हो। मसल्स काफ़ी सोर हो गई हैं और बिल्कुल भी मन नहीं था आज भागने का या कुछ भी करने का। तो यही होता है, 2-4 दिन सब जोश में करते हैं, फिर एक दिन मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उस दिन भी करना है खुद को। और ये तो जब हाल है जब मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, तब है ये हाल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन में।